तुम जब तक ये गलतियाँ करोगे तुम्हारी बॉडी कभी नहीं बनने वाली। एंड ये वीडियो मैं किसी चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवा के या फिर किसी यूट्यूबर के बातों को सुन के नहीं बोल रहा। इवन कि आई डोंट हैव एनी फकिंग स्क्रिप्ट। ये मेरे दिमाग में बस कुछ बुलेट पॉइंट्स है जो मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली मिस्टेक है, तुम कॉपी करते हो लोगों को। तुम कॉपी करते हो कि वो क्या एक्सरसाइज करते हैं, वो कौन सा स्प्लिट फॉलो करते हैं, इवन कि वो खाते क्या क्या है। एक बात बताओ भाई, तुम्हारे जो इन्फ्लुएंसर हैं, फिटनेस इन्फ्लुएंसर जिनकी बॉडी बन रखी है बहुत तगड़ी, क्या वो जिस तरह का डाइट लेते हैं क्या तुम अफोर्ड कर पाओगे? तुम्हें सच में लगता है कि तुम अफोर्ड कर पाओगे? ऑब्वियसली नहीं, ठीक है। एंड वो जिस तरीके का एक्सरसाइज करते हैं तुम्हें क्या लगता है कि उन्होंने मेहनत नहीं की होगी? उन्होंने पता नहीं किया होगा कि कौन सी एक्सरसाइज उनके लिए काम करती है? आई एम नॉट सेइंग कि सारे यूट्यूबर्स गलत बताते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो रियल में वर्क करती है एंड सबके लिए वर्क करती है। बट फिर भी तुम्हें एक्सपीरियंस करना चाहिए। जब तुम जिम जा रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, सब कुछ पता कर रहे हो कौन सी एक्सरसाइज है, तो भाई थोड़ी मेहनत करो ना। और जिम में जाके सच में करो ना भाई, वर्कआउट करो ना एक बार कि हाँ डंबल काम कर रहा है मेरे लिए या फिर बारबल। अब मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे लिए डंबल नहीं काम करता है। डंबल से मुझे बिल्कुल ही माइंड मसल कनेक्शन नहीं बनता है एंड मैं नहीं कर पाता परफॉर्म। वेदर मैं बारबल से अच्छा खासा कर पाता हूँ। बारबल से मुझे फील भी होता है कि हाँ मेरे मसल में टेंशन बन रही है, पेन हो रहा है, जलन हो रही, सब कुछ भाई जैसा चाहता हूँ वैसा होता है फील मेरे बारबल से। तुम्हें खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तुम्हें कॉपी करने से तुम्हारी बॉडी नहीं बनने वाली, किसी भी ऐसे रैंडम से यूट्यूबर को कॉपी करने से जो तुम्हें कहता है कि भाई चेस्ट के लिए ये वाली एक्सरसाइज करो तुम्हारी चेस्ट बन जाएगी। ऐसा नहीं होता भाई, उस बंदे ने बहुत मेहनत की तब जाके उसकी फिजिक बनी है। एंड उसने किसी ऐसे यूट्यूबर को फॉलो नहीं कर लिया, उसने खुद जाके जिम में ट्राई किया है। एंड तब उसे पता लगा कि हाँ उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज मैटर करती है, कौन सी एक्सरसाइज उसके लिए वर्क करती है, किस एक्सरसाइज को अच्छे से कर पाता है। एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें, सेम वेरिएशन की दो एक्सरसाइज है, ठीक है। पिक्चर प्रीचर सॉरी प्रीचर कर्ल एंड बारबल कर्ल, ठीक है, स्टैंडिंग बारबल कर्ल फॉर योर बाइसेप्स। मेरे से पिक्चर कर्ल नहीं होता है, प्रीचर कर्ल मेरे से बिल्कुल ही नहीं होता है भाई। मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल देख लिए, मैंने इवन ट्राई भी किया जाके, बट जितना अच्छा मुझे माइंड मसल कनेक्शन इस बारबल कर्ल से बनता है, स्टैंडिंग बारबल कर्ल से, उतना अच्छा मुझे प्रीचर कर्ल से नहीं बनता है। प्रीचर कर्ल से मुझे फील नहीं होता कि हाँ मैं कुछ कर भी रहा हूँ, उसमें लगता है कि बस मैं वेट उठा रहा हूँ। बट बारबल कर्ल से भाई फील होता है कि हाँ मेरे बाइसेप्स फट रही हैं, जलन हो रहा है। तो मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे प्रीचर कर्ल करना चाहिए क्योंकि मेरे एक अच्छे से इन्फ्लुएंसर ने बोला है कि भाई प्रीचर कर्ल करो, उससे तुम्हारी बाइसेप जल्दी बनेगी? तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए, प्रीचर कर्ल या फिर स्टैंडिंग बारबल कर्ल? सिंपल सी बात है, स्टैंडिंग बारबल कर्ल, क्योंकि वो मेरे लिए काम करती है एंड मैं उसमें काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर पाता हूँ। वैसे ही तुम अपने लिए पता करो कि तुम्हारे लिए कौन सी एक्सरसाइज काम करती है। मैं ये नहीं बोल रहा मेरी मेरी मैं जो बोलता हूँ वही करो, मैं जो एक्सरसाइज बोलता हूँ वही करो, नहीं भाई। जब तुम जिम लगे हो, तुम्हारे पास एक अच्छा सा दिमाग है, तो सर्च करो ना भाई, जाके पता करो ना कि कौन सी एक्सरसाइज तुम्हारे लिए काम करती है। पहले यूट्यूब पे देखो हाँ कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं, उनकी फॉर्म सीखो एंड फिर जाके परफॉर्म करो जिम में। अगर तुम्हें अच्छा फील होता है, माइंड मसल कनेक्शन अच्छा बनता है, जलन होती है तुम्हारे, तुम फेलियर हिट कर पाते हो उसमें, सो करो भाई, ठीक है। यही है, तो इस गलती को करना बंद करो, वरना तुम हमेशा कॉपी करते रह जाओगे एंड तुम्हारी फिजिक कभी नहीं बन पाएगी भाई, ठीक है। सेकंड चीज़ है 60 दिनों में नई बॉडी बनाना। भाई 60 दिनों में बॉडी बनाऊंगा मैं? सिर्फ 60 दिन मुझे लगेंगे बॉडी बनाने में, एंड 60 दिनों बाद तो मैं ऐसी एस्थेटिक बॉडी बनाऊंगा ना भाई, लोगों के मुंह से पानी निकलेगा। भाई ये तुम्हारा ईगो बोल रहा है एंड ये रियलिस्टिक नहीं हो सकता, तुम्हें भी पता है। एंड अगर होना होता तो अब तक हो चुका होता, तुम मेरी वीडियो नहीं देख रहे होते इस तरीके से। तुम खुद सोचो भाई, बंदे को बॉडी बनाने में 4 साल 5 साल लग जाते हैं एंड तुम्हें अभी 2 महीने भी नहीं हुए एंड 60 दिन में तो मेरी बॉडी बननी चाहिए भाई। 60 दिन में तो रिजल्ट तो दिखना चाहिए भाई, थोड़ा बहुत रिजल्ट तो दिखना चाहिए। अरे भाई एवरेज थिंकिंग मत रखो अपने पास, थोड़े मैच्योर बनो। जिम जा रहे हो तुम भाई, तुम अपना शरीर बनाने जा रहे हो। तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम इतने बड़े हो गए, 18 साल 17 साल के हो गए बचपन से, एंड तुम सोच रहे हो तुम्हारे 2 महीने में 60 दिन में बॉडी बन जाएगी?
सो सबसे पहले अपना माइंडसेट को चेंज करो कि हाँ, मेरी बॉडी बनने में मुझे टाइम लगेगा, कम से कम 1 साल तो मैं जिम से जाऊँ रेगुलरली, 1 साल तो मैं कम से कम जिम जाऊँ रेगुलरली विदाउट स्किपिंग अ डे। एंड द थर्ड थिंग इज़ नॉट फोकसिंग ऑन डाइट। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में, इवन तुमने सुना भी होगा कि भाई डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन तुम फिर भी उसे फॉलो नहीं करते, तुम फिर भी उसे सुधारते नहीं हो तुम्हारी डाइट को। तुम्हें पता है कि बिना डाइट के मेरी बॉडी नहीं बनेगी, चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ। एंड अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी वो पतली सी बॉडी बने झाड़ भर की, जो जिसका इतना सा फ्रेम हो और 2 चेस्ट आ रहे हो, 3-4 एप्स आ रहे हो, सो भाई ठीक है, डाइट मत लो, जा सिर्फ जिम जाते रहो 6 दिन, हफ्ते के 6 दिन पे लो जिम एंड करो जिम तुम अच्छे से, डाइट मत लो, तो तुम्हारी बॉडी वैसी बन जाएगी जिसके अंदर 50 किलो में तुम्हारे 4 एप्स आ रहे होंगे और 2 चेस्ट होंगे छोटे छोटे, इतने में आ जाएंगे दोनों। तो तुम्हें डाइट की ज़रूरत है। डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। प्रोटीन तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम प्रोटीन दिन में 50 ग्राम भी ले पाते हो? सच में तुम्हें लगता है? मैं रोटी की बात नहीं कर रहा भाई, प्लीज़। ऐसे लोग तो भाई दूर ही रहो मेरी वीडियो से, जो रोटी की प्रोटीन गिनते हैं। मैंने आज दिन में 10 रोटी खाए, 3 ग्राम के हिसाब से 3 × 10 = कितना, 30 ग्राम प्रोटीन मेरा कंप्लीट हो गया। देखो, एक बायो अवेलेबिलिटी नाम की चीज़ होती है, ठीक है? कहने का मतलब है कि रोटी की जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो कम होती है बहुत, 50 के भी नीचे होती है, 50% के ले लो तुम, 50% से भी नीचे होती है। इसका कहने का मतलब है कि वो प्रोटीन तुम्हारी मसल बनने में कितना लगती है, उस रोटी से तुम्हारी कितनी मसल बनती है। तुम खुद सोच सकते हो भाई, 40-50% में तुम्हारी क्या ही मसल बनेगी। तुम्हें बता देता हूँ फूड्स हाई वाइबिलिटी वाली। सबसे टॉप 1 पे तुम्हारा होगा वे प्रोटीन, जो तुम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि तुम गरीब हो। दूसरे नंबर पे है चिकन, एग, फिश, ये सब तुम खा सकते हो, ठीक है, मटन वगैरह। इसमें भी जो प्रोटीन होती है वो तुम हाई क्वालिटी होती है, हाई क्वालिटी हाई वाइबिलिटी वाली प्रोटीन होती है, इसको तुम खा सकते हो। एंड तुम इसके प्रोटीन गिना करो भाई, ठीक है, प्लीज़। तुम रोटी, फुलके और ये पराठे के प्रोटीन मत गिना करो भाई। मैं भी एक टाइम पे ऐसा बंदा था जो अगर पूड़ियाँ भी खाता था ना भाई, तो 6 पूड़ी में कितना प्रोटीन होता था वो गिनता था। ये गलती मत करो, ठीक है? प्रोटीन को मैक्सिमाइज करो। एंड अगर तुम स्किनी हो तो कार्ब्स को भी मैक्सिमाइज करो बल्किंग के लिए। हेल्दी फैट तुम्हारी डाइट में होनी चाहिए। नट्स खाओ, घी खाओ, और वो जो एग के अंदर यॉक होता है, येलो वाला यॉक, उसे भी खाया करो, ठीक है? सिर्फ प्रोटीन के पीछे वाइट वाला चीज़ मत खाओ, उसके बीच में जो येलो कलर का यॉक होता है वो भी खाया करो। उसमें हेल्दी फैट्स होते हैं विच बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन, ठीक है? हाँ, हेल्दी फैट्स, बस इतनी चीज़ें होती हैं। प्रोटीन, कार्ब्स, हेल्दी फैट्स, एंड दो चार चीज़ें और होती हैं जो कि ज़रूरी हैं तुम्हारी बॉडी बनाने के लिए। फाइबर लिया करो ताकि तुम्हारा डाइजेशन अच्छा रहे, तुम अच्छे से तुम पचा पाओ खाने को एंड तुम्हारे शरीर में लगे वो, ठीक है? बाकी विटामिन डी, जिंक, ये सब तो तुम्हें पता ही है, सप्लीमेंट्स हैं या फिर तुम ले सकते हो नट्स वगैरह से भी। सो हाँ, एंड सबसे बड़ी गलती, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन नहीं होना। तुम्हें भी ये चीज़ पता है कि अगर तुम्हें लाइफ में कुछ भी उखाड़ना है, कुछ भी करना है तुम्हें, तो तुम्हारे पास कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन होना चाहिए। मैंने जो 3 गलतियाँ बताई तुम्हें इससे पहले, शायद तुम उसको 1 महीने के लिए फिक्स भी कर लो। 1 महीने बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने। शायद तुम उसको 1 हफ्ते तक फिक्स भी कर लो। क्या तुम उसके बाद भी उसको फिक्स कर पाओगे? क्या तुम सेम डाइट फॉलो कर पाओगे? क्या तुम सेम जिस टाइम तुम जिम जाते थे रोज़, उस टाइम तुम वापस जा पाओगे? क्या तुम इस विंटर में उसी टाइम पे रोज़ सुबह उठ के या फिर शाम को जिम जा पाओगे ठंड में? क्या तुम सेम वर्कआउट करोगे जो तुम कर दे आ रहे हो? हाई चांस है नहीं करोगे, क्योंकि एवरेज लोग नहीं कर सकते भाई। मैंने बताया ना पहले अपने सेकंड सेकंड पॉइंट में कि एवरेज लोगों को क्या लगता है, 2 महीने में बॉडी बन जाएगी, 3 महीने में बॉडी बन जाएगी। एंड अगर 4 महीने में बॉडी नहीं बनी तो मतलब भाई जिम में फॉल्ट होगा, ठीक है? मेरे अंदर कोई गलती नहीं होगी, जिम में फॉल्ट होगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे जिम चेंज करना चाहिए। एंड जब तुम जिम चेंज करोगे एंड वहाँ भी तुम्हारी बॉडी नहीं बनेगी, तो लास्ट पॉइंट उनका क्या होता है पता है? मेरी किस्मत में नहीं है, एक अच्छी फिजिक मेरी किस्मत में नहीं है। सो वैसे भी बॉडी बना के कौन से पैसे आने वाले हैं? मैं क्यों ही बनाई बॉडी, क्यों ही बनाऊँ बॉडी में? वैसे भी पैसे तो आने वाले ही नहीं है बॉडी बनाने से, है ना? तो मैं क्यों ही बॉडी बनाऊँ? ये होता है उनका रोना लास्ट में, किस्मत में नहीं है।
ब्रो, डोंट एक्ट लाइक दैट, ठीक है। इनके ऐसा बिल्कुल भी मत बनो, इनके ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। तो अगर तुम डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रहे एंड तुम मेरी वीडियोस देख रहे हो इतने लंबे टाइम तक, यहाँ तक बिना एडिटिंग के, तो इसका मतलब यू आर नॉट एवरेज ब्रो, ठीक है। तुम कंसिस्टेंट रह सकते हो। एंड मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन कैसे रह पाया जिम के अंदर। मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट हूँ, मैं बहुत तगड़ा फोड़ रहा हूँ लाइफ में, मैं सब कुछ ही तगड़ा कर रहा हूँ, जिम भी जा रहा हूँ, पढ़ाई भी कर रहा हूँ, कॉलेज भी जा रहा हूँ, कंटेंट क्रिएट भी कर रहा हूँ, सभी कुछ कर रहा हूँ, नहीं भाई। मैं भी कभी कभी फक ऑफ कर देता हूँ, बट एक 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 आदत है कि मैं जिम में कभी फक ऑफ नहीं करता। मतलब मैं जिम कंसिस्टेंट जाता हूँ नो मैटर वट, क्योंकि जिम से मुझे आदत हो चुकी है जाने की। एंड जैसे कि मैंने बताया, मेरे को 4 या 4.5 महीने हो चुके हैं कंसिस्टेंसी के साथ जिम जाते हुए, क्योंकि मुझे भाई पहले से पता है, मेरा माइंडसेट वैसा है कि मुझे पता है कि मेरे को 2 साल लगने वाले हैं तो मैं जाऊँगा जिम, ठीक है। मेरे पास ये माइंडसेट नहीं है कि 60 दिन में बड़ी बॉडी बन जाएगी। सो तुम्हें सिर्फ इन 4 गलतियों को सीखना चाहिए जो मैंने भी करी थी, एंड तुम उसको ना दोहराओ, एंड दोहरा भी रहे हो तो उसको करना बंद कर दो, ठीक है। सो अगर तुम्हें कुछ सीखने को मिला, या फिर तुम्हारी लाइफ में 1% भी वैल्यू ऐड हुई, या फिर तुम्हारी लाइफ में कुछ भी चेंज हुआ, सो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे स्ट्रांग।